17 जुलाई 2021 से यार हम लोग क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर टर्म 1। ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। तो इस बैच में क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, कैसे, सारा कुछ डिटेल में समझते हैं कि करके यार पॉइंट वाइज पॉइंट। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यार वीडियो पूरी एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। ठीक है, एकदम आराम आराम से देखना। देखो सबसे पहले तो यार ये जो कोर्स होगा हमारा, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी को हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी कवर करेंगे लाइव क्लास में यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और ये जो क्लासेस चलेगी यार मंडे अल्टरनेट होगा। पहली क्लास 17 जुलाई को है, उसके बाद मंडे अल्टरनेट चलेगा। जो भी आएगा, जो भी मंडे अल्टरनेट होगा, मंडे अल्टरनेट शाम को 7:30 बजे से। ठीक है, तो अब यार ये इसको हम लोग बेस लेके चलेंगे। लेकिन अगर तुम जिस भी बच्चों ने पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर यार बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तुमने देखा होगा इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो यार ये मतलब इसको सफिशिएंट नहीं बोल सकते यार। ठीक है, तो उसके लिए यार हम लोग करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ठीक है, जो कि यार सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार इसके बारे में पता ही नहीं होता है। ये तो जिसको नहीं पता यार उसके लिए एक बार बता दे भाई, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। तो इसको नाम से एग्जाम्पलर बोलने का मतलब एग्जाम्पल से तुम कंफ्यूज मत करना। इस बुक में ये क्या एक तरीके का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, और इसमें एनसीईआरटी बुक से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन दे रखे हो, थोड़े से एडवांस और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन भरा हुआ है इस पूरी बुक में। तो ये हम लोग पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ से करने वाले। जो भी हमारा जितना भी फर्स्ट टर्म का जो भी अभी सीबीएसई का सिलेबस नहीं आया, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है एक वीक के अंदर आ जाए, तो जो भी फर्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस है वो हम लोग ये दोनों किताब से करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी जो होगा यूट्यूब पे लाइव होगा, और जो एग्जाम्पलर है ये हमारा पैरेलल में चलेगा। जैसे मान लो आज हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का कोई भी एक चैप्टर, तो पैरेलली मैं इसको रिकॉर्ड करके ऐप में अपलोड करता जाऊंगा। सो डेट क्या होगा कि यहाँ से तुमने कंसेप्ट समझा, और उसके बाद उसी कंसेप्ट के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन इस बुक के खुद से बनाने। जहाँ अटके तो यार वीडियो तुम्हें मिल जाएगी ऐप में, वीडियो देख लिया या पहले वीडियो देखा फिर बना लिया, जो तुम्हें जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस दोनों बुक को डिटेल को देखते हैं यार। देखो ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक को यार मैंने पूरा गो थ्रू किया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस बुक के काउंट किए, एग्जांपल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस सारा मिला के। तो पूरी किताब में देखा जाए तो यार मात्र 600 क्वेश्चन है पूरी किताब में, जिसमें छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मिला के स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या दे रखा है। ठीक है, 604 क्वेश्चन है। और अगर हम एग्जाम्पलर बुक की बात करें तो इसमें यार टोटल 821 क्वेश्चन है, सारा कुछ मिला के। देखो इसमें एक सिर्फ एक्सरसाइज दे रखी होती है, इसमें थ्योरी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। 821 क्वेश्चन है, तो 800 और उधर 600, मान लो 1400 क्वेश्चन। तो 1400 में आधा कर दो तुम, 700 क्वेश्चन मोटा मोटी मान के चलो कि फर्स्ट टर्म में हम लोग 700 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कैसे करने वाले, ये मैंने बता दिया। इसके बाद यार देखो अभी तक का जो भी हम लोग पढ़ते हैं, आज से पहले हम लोग क्या करते थे, एक चैप्टर हमने पढ़ा और जहाँ से भी प्रैक्टिस करना किया, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बेस्ड नहीं करते थे, हम लोग उसका चैप्टर का टेस्ट करते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब क्योंकि यार एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो होंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने, एग्जाम हर हालत में होंगे। तो अब यहाँ पे यार जो पढ़ाई कुछ कम नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत तरीके का कंफ्यूजन है यहाँ पे कि अब यार अगर एमसीक्यू बेस्ड होने तो हमें कम पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई कोई ये तुम जीके का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि भारत की राजधानी कहाँ है तो दिल्ली पे टिक मार दिया। मैथ्स में एमसीक्यू बोलने का मतलब क्या, जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तो टिक कहाँ से मारोगे। ठीक है, तो सॉल्व तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा फायदा क्या होगा कि जो हम पूरा सजा सजा के बनाते थे उससे हम बच जाएंगे। एमसीक्यू में सिर्फ आंसर पर टिक मारना तो हम रफली अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, कंसेप्ट तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, बिना कंसेप्ट के तुम एमसीक्यू नहीं बना सकते हो। तो जितना पढ़ते थे उतना तो पढ़ेंगे ही, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा सा और हमारा पार्ट इंक्रीज ही हो जाएगा, क्योंकि यार देखो नॉर्मल एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पूछा जाए तुम बना दोगे, उसमें कहीं कुछ मिस्टेक भी है तो स्टेप मार्किंग मिल जाती है। लेकिन एमसीक्यू में एक नॉर्मल क्वेश्चन को यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। मान लो तुम्हारा जो सॉल्व करके आंसर आया, एमसीक्यू में वो कोई आंसर मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, तब तुम क्या करोगे। और क्या होता है बहुत बार कि हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता है, डायरेक्ट ऑप्शन को देख के हम डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। ठीक है, कि ऑड वन आउट छाट के कि चलो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसका हो ही नहीं सकता, तो बचा बिना सॉल्व किए भी हम लोग ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए यार हमें थोड़ा सा अपना मतलब काफी तरीके यार एमसीक्यू को बनाने के। ठीक है,
कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है जो हम लोग सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से एमसीक्यू को कैसे बनाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना के मतलब और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है एमसीक्यू में कि अगर आंसर मैच ना करे तब क्या करें। तो वो सारा कुछ हम लोग यार जितना टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के किया जा सकता है ना वो सारा करेंगे, तो पहले से कम नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, पढ़ाई में। इसके बाद यार लास्ट ईयर भी ये सीबीएसई ने मतलब ऐसे टाइम पे और एक नया झमेला क्रिएट किया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, मतलब सीबीएसई ने एक लास्ट ईयर ही उसको करने की जरूरत थी, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होगा, जैसे हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मान लो हमने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें एमसीक्यू बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तुम्हें खुद से बनाना है। उसके बाद यार ऑलमोस्ट तो तुमसे लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी नहीं बनेंगे, और उसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, वो ऐप के अंदर होगी, ठीक है। सो डेट क्या तुम्हें कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तुम डाउट पूछ सकते हो, अभी उस पॉइंट पे अभी आगे आते हैं, ठीक है, कैसे होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड पूरा प्रिपरेशन होगा। इसके बाद यार देखो सबसे किसी भी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट। हमने सब कुछ पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, एग्जाम्पलर पढ़ लिया, एमसीक्यू प्रिपरेशन कर लिया, केस, अब जब तक यार टेस्ट ना हो तब तक सब कुछ बेकार है, तो टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा ये चारों पार्ट, उसके बाद हम लोग टेस्ट रखेंगे। ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ा के टेस्ट, भाई तो वैसा नहीं होगा, पहले इतना कंप्लीट करेंगे 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी लगे एक चैप्टर कंप्लीट करने में, उसके बाद हमारा टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। और ये टेस्ट कोई सिंपल टेस्ट नहीं होगा यार, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा पूरे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन इसको जितना टफ बनाने का, ठीक है, इजी नहीं रहेगा टेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे और टेस्ट का भी फिर प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, सारा कुछ यार, मतलब कहीं भी तुम्हें कुछ भी नहीं आया, हम लोग वीक के एंड में लाइव क्लास रखेंगे ऐप में, वहाँ पे तुम प्रॉपर डाउट पूछ सकते हो और वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन वे में काम होगा। यूट्यूब में क्या होता है यार, बहुत सारे जो लोग लाइव क्लास में अनवांटेड कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे वैसा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जो करेगा सीधे ब्लॉक हो जाएगा भैया, तो उसकी फीस बेकार हो जाएगी, तो जान के कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और यूट्यूब में भी यार लाइव क्लास में अगर मेरी लाइव क्लास में कोई भी बच्चा अनवांटेड कमेंट करता है मैं सीधा उसको ब्लॉक कर देता हूं, तो यार डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट हो गया, इसके बाद यार हम लोग काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, तो यार वहां पे मैं पूरा सजा के बना के दिखाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे यार कि तुम्हारे अंदर से आवाज निकलेगा, सर ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि यार कुछ भी कूड़ा उलट दिया, कुछ भी ट्रिक ला के तुम्हें बता दिया, नहीं, वैसी एकदम रिलेवेंट ट्रिक जो कि मतलब तुम्हारे कैलकुलेशन की स्पीड एकदम डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है, एकदम काम की रिलेवेंट ट्रिक जो तुम्हें जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे तुम चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाके तुम चेक करना, डिवीजन की ट्रिक तुम्हें जनरली कहीं नहीं मिलेगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तुम चेक करके देख लेना, ठीक है, और तुम खुद बताना कमेंट करके तुम्हें कैसा लगा। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे यार, जिससे हमें एमसीक्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा और कैलकुलेशन में यार हमारी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद यार हमारा लाइव डाउट क्लास होगा ऐप में वीक के एंड में, मतलब जिसमें यार सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि देखो मैथ्स के डाउट टाइप करके पूछ पाना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे ऐप में ये फीचर है कि भाई तुम हैंड रेज करके बोल के पूछ सकते हो, तो वहाँ पे उसको बटन प्रेस करोगे, हेलो सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चाहे ये चीज़ आपने बताया ये कैसे होगा, चाहे आपने ये वाला पॉइंट ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में डाउट तुम वो सब पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, यूट्यूब में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो इतना। इसके बाद आते यार, ये सारा कुछ हो गया, एक सेकेंड, अच्छा एक पॉइंट और, क्योंकि ये देखो अभी जैसा कि न्यूज़ आया था कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो रैशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, मतलब उम्मीद है कि सिलेबस रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे यार अब कुछ बच्चे जो पूरा पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो भाई हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस से पार्ट कट गया वो भी मैं पढ़ाऊंगा, और जो बच्चा उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहे छोड़ सकता है, ठीक है। तो सो डेट कि यार किसी का भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि यार देखो हमारे पास बोला जाए तो साधन की कोई कमी नहीं है। जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो साधन की कहीं कोई कमी नहीं है, तो भैया तुम क्यों छोड़ोगे सिलेबस को आगे चल के। तो ऐसा तो नहीं कि आज तुमने छोड़ दिया तो आगे मतलब यार काम ही आएगा, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा पढ़ाऊंगा, जो पार्ट कट भी गया है वो भी पढ़ाऊंगा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ेगा, जो सिर्फ रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करना चाहता है वो उसको फॉलो करेगा। हाँ, जो टेस्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे, टेस्ट में सिर्फ वही डालेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, टेस्ट में लिमिटेड पार्ट रहेगा, जो एग्जाम में आने वाला है उसको फोकस करेंगे। इसके बाद यार ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दें। ऐप में एक फीचर है यार कि तुम जो भी पार्ट है ना वीडियो को तुम वहाँ से डाउनलोड
डाउनलोड करके देख सकते हो। एग्जाम्पलर की जैसे वीडियो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तुम उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। डाउनलोड का फीचर है, मान लो आज वीडियो देखना तुमने एक दिन पहले डाउनलोड कर लिया और फास्ट फॉरवर्ड का इस बटन तुम्हें ऊपर मिल जाएगा, तुम फटाफट फास्ट फॉरवर्ड ये सब करके देख सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये भी। डाउट क्लास में तुम बोल के पूछ सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यार और तुम्हें इसमें ऐप में प्रॉपर इंडेक्सिंग मिल जाएगी, तुम्हें कहीं खोजने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे सब कुछ है। देखो ये जैसे तुम ऐप डाउनलोड कर लोगे, देखो ऐप तुम्हें डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाओगे, रानी सती क्लासेस लिखोगे, तुम्हें ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तुमसे फर्स्ट टाइम वो पूछेगा तुम्हारा फ़ोन नंबर, वहाँ पे वो एंटर कर देना, उसके बाद ये आ जाएगा। ये यहाँ पे तुम्हें कोर्स दिख रहा है ऊपर होम स्क्रीन पे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, तुम स्टोर सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्क्रॉल करके तुम नीचे जाओ, यहाँ पे तुम्हें बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ से तुम इसको बाई कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और तुम ऊपर देखो, यहाँ पे ओवरव्यू के बगल में देखो कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें जो भी मैं वीडियोस इसमें अपलोड करूँगा सारा देखो पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी में जो भी एनसीईआरटी की क्लास तो यूट्यूब में होगी, तो वहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उन सब का नोट्स बना के यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा चैप्टर वाइज। देखो उस पर क्लिक करोगे, तुम्हें चैप्टर 1 2 3 4 हर एक का नोट्स तुम्हें खोजने में ईजी रहेगा, इधर उधर नहीं जाना होगा। उसके बाद देखो तुम्हें नीचे दिख रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी प्रॉपर इंडेक्सिंग बनी हुई है, जो चैप्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वीडियो, उसका जो भी नोट्स वगैरह वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। इसके बाद तुम्हें नीचे दिख रहा होगा देखो चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, वो फाइल बना के मैं पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, उन सारे सबकी जो भी वीडियोस होगी वो सारा यहाँ मिलेगा। इसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब उसके नीचे, तो प्रॉपर इंडेक्सिंग मिलेगी यार, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी एक कोर्स की फीस क्या है भाई, देखो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्स की फीस। तो भाई कोर्स की फीस ये ध्यान में रख के सेट की गई कि कोई भी बच्चा छूटे ना यार, ठीक है, हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। कोई 2000-3000 फीस नहीं यार, मात्र 299 रुपये रखी गई है। और ये 299 रुपये भी यार कोर्स की फी है, और इसको भी अगर कोई बच्चा चाहे तो 3 स्टूडेंट मिल के बाई कर सकता है। तो सो डेट की पर स्टूडेंट मात्र 99 रुपये ही लगेंगे और 3 स्टूडेंट मिल के यार इजिली बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई यार 3 स्टूडेंट मिल के बाई नहीं करना चाहता है तो वो सिंगल बाई कर ले, मैं प्रीफर करूंगा कि यार 3 स्टूडेंट मिल के ही बाई करें, ठीक है। तो अभी कैसे होगा भाई, ये चीज़ कैसे होगा, तो देखो तुम्हें ये जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना। कोई एक बच्चा, तीनों बच्चे का नाम लिख देना और तीनों बच्चे का फ़ोन नंबर लिख देना, तो मैं तुम्हें एक डिस्काउंट कूपन 200 रुपये का इशू कर दूंगा। उसके बेसिस पे तीनों बच्चे जब बाई करेंगे तो वहाँ पे 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो कोर्स के लिए मात्र तुम्हें 99 रुपये ही पे करना यार, एक छोटा सा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल क्या बोल रहा हूँ यार, नॉमिनल अमाउंट है कि पर हेड मात्र 99 रुपये पे करके तुम एकदम आराम से सारा इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई यार। अब कैसे पेमेंट करना है कैसे, तो यार ये देखो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो नीचे तुम्हें बाई नाउ का बटन दिख जाएगा, ठीक है। बाई नाउ पे क्लिक करोगे, तुमसे स्टेट पूछेगा, जो भी स्टेट होगा यार तुम्हारा बता देना। उसके बाद जब प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आगे पेमेंट गेटवे खुलेगा, वहाँ पे यार बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो सारा तुम इसको फ़ोन पे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है यार, उसको सेलेक्ट करना। डेबिट कार्ड में यार कई बार पेमेंट फंस जाती है तो फिर वो रिफंड का चक्कर पड़ता है, बेस्ट है यार फ़ोन पे यूज़ करो। और इसके बारे में डिटेल, अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे पास ये सब नहीं है तो वगैरह वगैरह कैसे किया जाए, तो एक छोटी सी डिटेल वीडियो और बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जिसके पास यार पेमेंट प्रोसेस नहीं है वो बच्चा कैसे करेगा, या पूरा कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस, वहाँ पे मैं इस वीडियो में इस पर बात नहीं करनी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, अभी नहीं है, एक दिन के अंदर यार वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना कुछ बता दिया मैंने इस कोर्स के बारे में। कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया होगा यार, बोलना छूट गया होगा, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं यार 17 जुलाई से, और यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे यार, पहले चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चैप्टर 1 करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।